आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस की प्रॉब्लम। तो आप जैसे इस सर्किट में देख पा रहे हैं, तो मेरा मकसद ये है कि इस तरीके के जो सर्किट है उनको किस तरीके से हमको सोल्व करना चाहिए। ये फ्रीक्वेंटली आपके आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये इस तरीके से जब भी आपको सर्किट दिखे तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पॉइंट बना लेने हैं पोटेंशियल के, या इसको अपन एक तरीके से पोटेंशियल मेथड भी बोल सकते हैं। तो जनरली आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट, या ये 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बट अपने को क्या करना है, ABCD पॉइंट लेकर करना है, ताकि हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है या जो सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे वो आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर सपोज करो मैंने क्या एक पोटेंशियल ले लिया, A पोटेंशियल ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया B पोटेंशियल। तो अब देखो यहाँ पर जो ये वायर कनेक्टेड है इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो सॉरी कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने वाला। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पर A पोटेंशियल माना था, तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा, A पोटेंशियल। यहाँ पर मैंने B माना था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका B पोटेंशियल। तो ये जितने भी रजिस्टर है आपके सिर्फ A और B के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, A एंड B। तो ये सब क्या हो जाएंगे, A B। तो सेम पोटेंशियल जहाँ पर भी होता है तो वो क्या होता है, कनेक्शन पैरेलल में होता है। तो ये सारे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो यहाँ पर हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। ये आपका 2 ओम, 6 ओम एंड आपका 6 ओम। तो ये आपके पैरेलल में, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6/2, 3 और 2 आपके अगेन किस में है, पैरेलल के अंदर। तो 2 3 जा 6 और अपॉन 5। तो यहाँ से हमारे पास में R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6/5। तो यहाँ से करंट कितना जाएगा, आपके पास में वोल्टेज गिवन है, तो I = क्या होता है, V/R। V कितना है आपके पास में, 10/6। ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 टाइम, ये 3 टाइम, तो ये आपका हो जाएगा 25/3 एम्पियर करंट। अब यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है 25/3 एम्पियर करंट, और आपसे पूछ लिया जाए कि इस ब्रांच में कितना करंट होगा। तो देखो यहाँ पर 10 पोटेंशियल था, 10 वोल्ट, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 10 वोल्ट। तो यहाँ पर इस ब्रांच से करंट कितना जाएगा, हमको पता है V/R। तो यहाँ पर कितना 10 वोल्ट है, तो 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से सपोज करो करंट डिवाइड हुआ I1 में एंड आपका I2 के अंदर। तो I1 क्या हो जाएगा आपका 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर करंट अगर आपका यहाँ जा रहा है तो बचा हुआ करंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो I2 आपके पास में कितना आ जाएगा, टोटल करंट कितना था आपका 25/3 -5। तो इसमें से इतना करंट इधर चला गया, तो वही करंट आपका इस ब्रांच में जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये 15 यानी कि 10/3 एम्पियर। तो यहाँ पर इस ब्रांच में कितना करंट आया मेरे पास में, 10/3 एम्पियर। अब इसी तरीके से पूछ लिया जाए कि इस ब्रांच से कितना करंट आ रहा है, तो सपोज करो कि यहाँ पर टोटल जो इनकमिंग करंट है वही आपका आउटगोइंग करंट होगा। तो यहाँ पर 25/3 एम्पियर है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 25/3 एम्पियर करंट। अब A और B के बीच का पोटेंशियल कितना था, हर जगह आपका 10 वोल्ट था। तो यहाँ पर आपका करंट क्या हो जाएगा, 10/6 यानी कि 5/3 एम्पियर। अब 5/3 एम्पियर करंट इससे आ रहा है, तो बचा हुआ करंट कहाँ से आएगा, यहाँ से। और टोटल कितना था 25/3। तो इस ब्रांच का करंट कितना हो जाएगा 25/3, और इसमें से कितना आया माइनस का 5/3। तो ये बचा हुआ करंट कहाँ से आएगा आपका, यहाँ से। तो कितना हो जाएगा 25 - 5/3, ये आपका हो जाएगा 20/3। तो ये अगेन आपका, इसको I2 लिख सकते हो आप। तो 20/3 एम्पियर करंट कहाँ से आएगा आपके पास में, यहाँ से। तो इस तरीके से आप करंट निकाल सकते हो। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि भाई अगर अब जैसे इसी वाले को सोल्व करते हैं, इसका अगला वाला जो है हमारे पास में, तो इसको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो वही आपको मैंने जैसा बताया कि आपको पोटेंशियल पॉइंट मान लेने, ये आपका A और B। इस केस में यहाँ पर आपके पास में कोई रजिस्टर नहीं था तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ था, बट यहाँ पर अब हमारे पास में क्या है, रेजिस्टेंस है। इसीलिए मैंने दोनों सर्किट आपको साथ में करवाए हैं। तो A, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, B अपन ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसको अपन C मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर आपके पास में अगेन देखो, यहाँ पर 6 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल चेंज होगा। फर्स्ट केस में क्या हुआ था, यहाँ B था तो हमारा यहाँ पर भी B, जबकि यहाँ पर कोई रजिस्टर नहीं था। तो B, तो इसको अपन मान लेते हैं
सपोज करो डी पॉइंट मान लेते हैं। तो ये आपके 4 पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है जितने भी रजिस्टर है। तो अपन इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे, ए बी सी एंड डी, इस तरीके से कुछ। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी आपके रजिस्टर है कम से कम 4 से ज़्यादा पॉइंट मत लो, 4 या 5 पॉइंट के अंदर उनको कंप्लीट कर दो ताकि सर्किट आपका इजीली बन जाए। तो ए बी सी डी अपन ने लिख दिया। तो ए और डी के बीच में आपका रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। ए और सी के बीच में भी आपका कनेक्टेड है। आपका अगेन सी एंड डी के बीच में भी कनेक्टेड है। किसके बीच में? ये आपका सी एंड डी के बीच में भी कनेक्टेड है। ये आपका बी एंड डी के बीच में भी कनेक्टेड है। और ये आपका बी और सी के, सॉरी ये आपका सी, आपका बी और सी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है और आपका बी और डी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है। तो अब ए और सी के बीच में कितना था आपके पास में? ए एंड सी 12 ओम, बी एंड सी 6 ओम, ए एंड डी 12 ओम, अगेन बी एंड डी 6 ओम और सी एंड डी के बीच में आपका 9 ओम कनेक्टेड था। तो देखो कभी भी आपको जहाँ पर भी 5 रेजिस्टेंस आपको दिखाई देंगे तो कोशिश करना कि कहीं वो व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो अब हमको देखने से पता चल रहा है 12 6 जा 72, 12 6 जा 72। तो ये क्या है? आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो यहाँ से आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये रेजिस्टेंस आपका किसी भी काम नहीं आएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा आपके पास में? ठीक है। तो ये आपका 12 6 12 एंड 6। तो यहाँ से जो भी करंट आएगा वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यानी ये ब्रांच इसके साथ पैरेलल में जो यहाँ से करंट एंटर होगा वो यहीं से लीव हो जाएगा। तो ये 12 और 6 में किसके अंदर हो गए? आपके सीरीज के अंदर। तो 12 + 6 कितना हो जाएगा? 18, और नीचे भी 12 + 6 18। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आपका अब पैरेलल के अंदर है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका दोनों सेम रजिस्टर है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास में? 18/2 यानी कि 9 ओम रेजिस्टेंस। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में? 9 ओम आया। तो अब देखो अगर करंट पता करना हो तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना था हमारे पास में? 18 वोल्ट बाई 9 यानी कि 2 एम्पियर। तो इस यहाँ से करंट कितना जाएगा? 2 एम्पियर। अब आपको पता करना है कि इस ब्रांच से करंट कितना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ करंट डिवाइड होगा, इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए। तो यहाँ पर 18 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना होगा? 18 वोल्ट होगा। तो इस ब्रांच से करंट कितना जाएगा? देखो वैसे तो 12 ओम के 2 रजिस्टर है, दोनों क्या है आपके पास में? इक्वल रजिस्टर है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि करंट भी क्या हो जाएगा? इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। तो 2 एम्पियर करंट है तो 1 एम्पियर यहाँ से चला जाएगा और 1 एम्पियर यहाँ से चला जाएगा। अगेन यहाँ पर भी लीव कितना करेगा? 2 एम्पियर। तो दोनों इक्वल रजिस्टर है 6 ओम के, तो यहाँ से भी आपका 1 एम्पियर करंट आएगा, यहाँ से भी आपका 1 एम्पियर करंट आएगा। तो देखो अगर आपके पास में या तो हमारे पास इंसिडेंटली क्या हुआ कि सेम रेजिस्टेंस आ गया। अब आप सपोज करो ये आपके पास में रेजिस्टेंस है 18 ओम का, ये आपके पास में है 12 ओम का। अब यहाँ से सपोज करो कोई भी करंट आपका फ्लो हो रहा है, लेट अपन कुछ मान लेते हैं इसको 6 एम्पियर करंट मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इस ब्रांच में कितना जाएगा और इस ब्रांच में कितना जाएगा? तो देखो जो करंट है वो आपके रेजिस्टेंसेस का क्या है? रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा आप क्या करो, इनका रेशियो ले लो। तो इनका रेशियो क्या जाएगा? 18 और 12 का रेशियो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 2 5। अब बस इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो रजिस्टेंसेस है उसके अपोजिट करंट जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जितना ज़्यादा रजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा। तो यानी क्या हो जाएगा? ये आपके पास में टोटल 5 है तो 6/5 हो जाएगी आपके पास में 1 यूनिट। और देखो 3 यूनिट यानी इसका आपका ये आया था 3 और 2, तो इसका जस्ट अपोजिट है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे आप? 3 यूनिट इसमें से जाएगा तो इंटू 3, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? ये 18/5। तो इस ब्रांच से करंट कितना जाएगा? 18/5
5 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ से कितना जाएगा, ये अपोजिट होगा तो आपका 18 सॉरी कितना था 6/5 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 तो 12/5 एम्पियर करंट। तो इस तरीके से रेशियो लेकर आप क्या कर सकते हो, करंट को डिवाइड कर सकते हो। तो ये बड़ी शॉर्ट ट्रिक है इसको सोल्व करने की करंट को। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई करंट डायरेक्टली हम कैसे ले लेते हैं कि इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के जो प्रॉब्लम्स है मैं और लेकर आता रहूँगा, और इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।